हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप? खुश रहें, आबाद रहें। मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ होती हैं। वेलकम टू माय चैनल आमना इशाल। तो वीवर्स, आज जो हमारा टॉपिक है कोई रेसिपी नहीं है, कोई रेमेडी नहीं है, ठीक है। आज मैं आपको बहुत ही अच्छा एक टॉपिक बताऊंगी कि अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और वो किसी भी बात की वजह से, किसी आपकी मिस्टेक की वजह से आपसे नाराज़ हो चुके हैं, या जो कुछ भी आप के बीच में नाराज़गी हो जाती है इंसान के बीच में, तो आपका नंबर ब्लॉक कर देते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। तो आज मैं इस बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है वीवर्स। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जब भी कोई शख्स हमें इग्नोर करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब हम रीजनिंग से काम नहीं ले रहे होते, तब हम क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर रहे होते, तब हमारे इमोशनल जो होते हैं ना, हमें ड्राइव कर रहे होते हैं। और हमारे ये इमोशन हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि शायद उस शख्स को हमारी कोई बात बुरी लगी है, जो मैंने फ़लाँ दिन की थी, फ़लाँ दिन मेरे से हो गई थी। तब हम ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि शायद मेरी अपनी शख्सियत में ही कोई कमी है। तो फिर हम अपनी शख्सियत में जो है ना, वो खामियां निकालना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारी शख्सियत में कोई कमी है जिस वजह से दूसरे शख्स ने हमें इग्नोर कर दिया है। मगर ऐसा कुछ नहीं होता। अपने आप में खामी मत निकाला करें। और अक्सर तो ऐसा होता है कि जब कोई दूसरा शख्स हमें सेटिस डालता है तो हम पर्सनलाइजेशन काम जो है वो पर्सनलाइजेशन से हम काम लेते हैं। इसका मतलब ये है कि फिर हम जो है ना, हर चीज़ जो है ना पर्सनली लेना शुरू कर देते हैं, अपने ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं। उस शख्स ने मुझ पर अटैक किया है, क्यों किया है? तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि उस शख्स ने, आपके फ्रेंड ने आप पर ही अटैक किया हो भी सकता है कि आप पर अटैक नहीं किया हो, ये भी हो सकता है कि आप पर ही अटैक किया हो। तो फिर इसमें आप कर क्या सकते हैं? इस सिचुएशन में आप कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा अगर कर भी सकते हैं, आपके बस में सिर्फ यही है कि आप उस शख्स के साथ लड़ सकते हैं। लड़ के आप वो पोस्ट जो है वो डिलीट करवा सकते हैं। मगर ये तो बिल्कुल गलत है। ऑब्वियसली इस कंडीशन में आपने कुछ ऐसे स्टेप्स लेने हैं जो काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाइएबल हों, जो कि मैं आज आपको बताऊंगी। जो स्टेप्स जो हैं मैच्योर हों। तो मैच्योर स्टेप जो है वो ये हो सकता है कि जब कोई इंसान आपको इग्नोर करता है तो आप उसे कुछ टाइम दें, कुछ स्पेस दें। अगर आपको लग रहा है कि वो शख्स आपको डेलिब्रेटली इग्नोर करता जा रहा है, तो एक आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं, एक टेक्स्ट कर सकते हैं। उसमें आपने अपनी फीलिंग्स का इजहार करना है। उस मैसेजेस में, उस टेक्स्ट में आप कुछ भी जो है वो छोटे से वर्ड्स लिख सकते हैं। कुछ ज़्यादा आपने लॉन्ग जो है लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी। उसमें आप आई लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं कि मुझे आपका ये बिहेवियर जो है काफ़ी अनयूजुअल लग रहा है। आप ये मैसेज ज़रूर शेयर करें, इसमें आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप ये मैसेज ज़रूर शेयर करें कि आप मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हैं, या ऐसी कोई बात है जो आप करते हुए ख़ुद को अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, जो आप मुझसे नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से आपका ये बिहेवियर है मेरे साथ। तो आप जो है एसएमएस के ज़रिए पूछ सकते हैं, वॉइस मैसेज के ज़रिए पूछ सकते हैं। आई लैंग्वेज आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरह का मैसेज कर दें। उसके बाद आप स्पैमिंग करना बंद कर दें। अक्सर लोग, ऐसा होता है कि जब कोई शख्स उन्हें इग्नोर करता है तो वो स्पैमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ स्पैमिंग मीन क्या होता है। स्पैमिंग मीन ये होता है कि आप बार बार जो है मैसेजेस स्टार्ट कर देते हैं, बार बार कॉल्स करते हैं, बार बार अगले शख्स को तंग करते हैं, दूसरे शख्स को बार बार मैसेज करना, और इस तरह गुस्से से मैसेजेस करते हैं कि हमें वो शख्स जो है वो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है, हमें क्यों इग्नोर कर रहा है वो शख्स। तो उसके बाद जब दूसरा शख्स बिल्कुल अटेंड नहीं करता हमारे कॉल्स या हमारी वॉइस कुछ भी, तो हम करते क्या हैं, हम जो है वो रॉन्ग मैसेजेस स्टार्ट कर देते हैं। यानी हम बहुत गुस्से में आकर उस शख्स को मैसेजेस करते हैं, और उसकी वजह से होता क्या है, दूसरा शख्स जो है मज़ीद ऑफेंड होता है और वो फिर हमें ब्लॉक कर देता है, या फिर वो हमें अपनी ज़िंदगी से कम्प्लीटली निकाल देता है या निकालने का सोच लेता है।
तो इससे होता क्या है कि बाद में हम पछताते हैं, इससे फिर हमें बाद में अफसोस होता है कि हम उस वक्त जो है इमोशनल थे, हम रीजनिंग से काम नहीं ले रहे थे, तब हमें नेचरली गुस्सा आता है तो वो फिर हम निकाल देते हैं। उस वक्त तो हमें नेचरली गुस्सा आता है ना, तो हम वो गुस्सा निकाल देते हैं। तो उस वक्त सबसे जो कारआमद स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है कि हमें साइलेंट ट्रीटमेंट जो है वो करना चाहिए। मतलब कि हमें बिल्कुल खामोशी से काम लेना चाहिए, सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए। स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि आप दूसरे शख्स को स्पेस दीजिए। स्पेस मतलब आप उसे कुछ वक्त दे दें, कुछ वक्त के लिए उसे छोड़ दें। रिप्लाई का वेट करें। अगर उसका रिप्लाई नहीं आता तो उसमें आपको पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। पैनिक मत होइए। आप 1 हफ़्ते के लिए वेट कीजिए, 2 हफ़्ते का वेट करें, फिर अगेन आप एक टेक्स्ट कर दें। टेक्स्ट तो आपको करना है मगर बिल्कुल छोटा सा, और एक ही टेक्स्ट आपको करना है। तो आपने करना बिल्कुल छोटा सा टेक्स्ट है, आपने कोई बड़ा टेक्स्ट भी नहीं करना जिसमें आप लिख सकते हैं छोटे से टेक्स्ट में कि आई एम वरीड। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा लंबा मैसेज कर देंगे तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा नीडी शो करेंगे। तो इससे होगा क्या, इससे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डेस्परेट शो करेंगे। जब आप अपने आप को डेस्परेट शो करेंगे तो इससे क्या होगा, मज़ीद आप अपने आप को अनअट्रैक्टिव बना जाएंगे। ठीक है, आप बिल्कुल अनअट्रैक्टिव दिखाई देंगे अगले शख्स की नज़र में। तो दूसरा शख्स फिर क्या करेगा कि वो मज़ीद आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा। सो दिस इज़ हो, इससे आप उस शख्स के साथ डील कर सकते हैं जो कि आपको इग्नोर कर रहा है। तो इसमें आपको टाइम मिल रहा है। ये जो आप स्पेस दे रहे हैं ना कि आप इस टाइम में, तो ये जो स्पेस है ना दरमियान में, तो इसमें इस स्पेस में इस टाइम में आप अपनी पर्सनैलिटी पर काम कर सकते हैं। ये आपको टाइम मिल रहा है, ये स्पेस आपको मिल रही है इसलिए कि आप अपने आप को बेहतर बना सकें, अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। मज़ीद अपने आप को सोशल स्टेटस पर किस तरह से आपने सोशल स्टेटस पर काम करना है, सोशल कैपिटल पर आपने काम करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है उस वक्त सोशल कैपिटल पर काम कर सकते हैं कि किस तरह से आपने ऐसे दोस्त बनाने हैं जो कि आपकी कदर करें, जो कि आपकी इज़्ज़त करें, जो कि आपसे बात करना पसंद करते हों। अक्सर ऐसा भी होता है कि कहीं ना कहीं ऐसा भी ज़रूर होता है कि हमारे अंदर भी कोई चेंज आने की ज़रूरत होती है। ये बात भी आप लाजमी नोट कीजिएगा। अक्सर ऐसा भी होता है कि हमें चेंजिंग की ज़रूरत होती है, हमारे बीच में कोई तब्दीली आने की ज़रूरत होती है, हमें अपनी आदतों पर काम करना होता है। जिन आदतों की वजह से दूसरे ऑफेंड हो रहे होते हैं, हमें वो लाजमी अपनी आदतों को चेंज करना चाहिए। तो हमें बहुत ज़्यादा अपनी ऊपर, अपनी आदतों के ऊपर जो है वो गौर करना चाहिए। सो सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर हमें जो है वो काम करने की ज़रूरत होती है। इसके बाद हमें जो है बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो ये थी बस मेरी आज की वीडियो। आप बहुत अच्छे से सुनिएगा, गौर कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।